भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम ने आज जहानाबाद के चंदन कुमार श्रवण कुमार की तरह कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर देवघर के लिए निकले हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी 105 किलोमीटर की यात्रा में शामिल हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट से जल लेकर वह परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए निकले। दोनों पति पत्नी ने बहंगी तैयार कर श्रवण कुमार की तरह कंधे पर रखी और माता पिता को लेकर जलाभिषेक के लिए चल पड़े। बहंगी के आगे बेटा तो पीछे से बहू थी। इन्हें देखने वालों की अजगैबीनाथ धाम में भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि चंदन कुमार और उनकी पत्नी रानी देवी जहानाबाद के थाना घोशी के बीरपुर के रहने वाले हैं। ये अपने माता पिता को लेकर बहंगी पर बैठा बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। रविवार को सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सुबह के 11 बजे तक कोई भी कर्मचारी अथवा किरानी कार्यालय में नहीं पहुंचे थे और कर्मचारी ही नहीं बल्कि कोई अधिकारी भी उपस्थित नहीं थे। हर कार्यालय का दरवाजा बंद था और अगर कहीं खुला भी था तो वहां कोई उपस्थित नहीं थे। कार्यालय कर्मी की अनुपस्थिति में लाखों लोगों को संभालने वाला यह प्रखंड कार्यालय सूना सूना दिखता है। अपने भिन्न भिन्न कामों से कार्यालय पहुंचे कई लोगों ने बताया कि हम लोग अपने काम से आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम करने वाला आया नहीं है। आपको बताते चले कि जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण परिवेश के अलावा नगर निगम के क्षेत्र भी आते हैं, जिस कारण भागलपुर मुख्यालय से भी लोग अपने काम के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन जगदीशपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय की स्थिति इतनी बदतर है कि कर्मचारी समय से आना यहां अपना दायित्व नहीं समझते। शायद वरीय अधिकारी की मेहरबानी है कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों पर बरस रही है, जिससे जगदीशपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पदाधिकारी और कर्मचारी मनमानेपन किए रहते हैं और समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते हैं। जगदीशपुर अंचल में है सर। किस काम के लिए आए थे, कुछ ज़मीन का देखना था, कागजात, उसी लिए काम से आए हैं। क्या अभी कर्मचारी आया है? कहाँ आया है? हम तो 1 घंटा से घूम रहे हैं, कोई नहीं आया है। ऊपर पे तो लॉक भी नहीं खुला है। कितना बजे आया? 10:50 हो गया है। कोई नहीं आया? कहाँ है कोई? जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास दुर्घटनावश एक ग्रेनेड में विस्फोट होने से सेना के एक कैप्टन आनंद कुमार और एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर नायाब उप भगवान सिंह शहीद हो गए हैं। कैप्टन आनंद कुमार खगड़िया के रहने वाले थे। कैप्टन आनंद कुमार की शहादत से उनके गांव परबत्ता के शिरोमणि में शोक की लहर फैल गई है। रिसेंट बिहार के दर्शकों को बता दें कि शहीद कैप्टन आनंद कुमार का जुड़ाव नाथनगर से भी रहा था। वे चंपानगर के नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर से 2012 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया था। उनके पिता राम विलंत संघई CTS नाथनगर में बतौर हवलदार पदस्थापित थे। जून 2020 में उनका तबादला पटना हो गया था। कैप्टन के पिता ने फोन पर बताया कि वे करीब 11 साल तक CTS में पदस्थापित रहे। इस दौरान शहीद आनंद कुमार भी उनके साथ थे। इसके अलावा वह SKP विद्या विहार और सेंट जोसेफ में उनकी पढ़ाई की थी। इतना कहते ही उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और दहाड़ मारकर रोने लगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जहां छात्र राजद के द्वारा विश्वविद्यालय को बंद कराया गया है, वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में कार्यरत 600 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पठन पाठन के साथ साथ सभी परीक्षाओं को भी बाधित कर दिया गया। हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांग है कि सेवा संपुष्टि ACP और MCP का लाभ कर्मचारियों के लिए सीनेट चुनाव कराना, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति, पेंशनधारियों को बकाया वेतन व एरियर का एकमुश्त भुगतान करना सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर आज से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। कब से बैठे, कितने कर्मचारी हड़ताल पर चले गए? हमारी मांग 13 सूत्री है, जो कि स्थानीय मांग है, लोकल मांग है। हमारा डिमांड पहला मांग है सेवा संपुष्टिकरण, सीनेट के चुनाव का अधिसूचना जारी करना। तीसरी मांग है संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करना। चौथा मांग है एरियर का भुगतान करना। इसी प्रकार का हमारा 13 मांग जो है, 13 सूत्री मांग लोकल डिमांड है। और लोकल डिमांड पर हम लोग 18 जुलाई 2022 से यानी आज से हम लोग 100% कर्मचारी रात्रि प्रहरी से लेकर के ड्राइवर तक, सुपर कुक, सबको हम लोगों ने हड़ताल में उतार लिया है। और हम लोग पठन पाठन, परीक्षा, कार्यालय की काम, सारे काम बाधित किए हुए हैं। कब तक रहेंगे? अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोगों का कन्फर्मेशन का अधिसूचना नहीं मिल जाती है, जब तक हम लोगों का जो है संविदा कर्मी की नियमितीकरण की बातें नहीं होगी, जब तक हम लोगों का एरियर के बारे में बात नहीं होगी, तब तक हम लोग जो है हड़ताल पर डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है।
पिछले 12 जुलाई को एबीवीपी छात्र नेता कुणाल पांडे के घर पर गजवा-ए-हिंद आतंकी संगठन के नाम पर एक पत्र मिला था, जिसमें ज्ञानवापी मामले पर बयान देने पर सर धड़ से अलग करने की बात कही गई थी, जिसके बाद कुणाल पांडे ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया था। वहीं जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी थी, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भागलपुर के युवा छात्राओं ने आज खलीफाबाग चौक पर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जिस भी संगठन के द्वारा इनको धमकी दिया गया है, लगभग 72 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को अभी तक ने जिला प्रशासन ने न पकड़े हैं, न गिरफ्तार किए हैं, न तो कोई कार्रवाई हुई है। हम लोगों का जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग है कि अविलंब गजवाए हिंद संगठन जिन्होंने लेटर जारी किया, जिन्होंने धमकी दिया है, अविलंब उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग युवाओं का आंदोलन कुणाल पांडे जी के समर्थन में चलता रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में चौथे दिन भी स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद का अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय बंद जारी है। छात्र राजद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने बंदी को लेकर धरने पर बैठे हैं और राज्य सरकार और कुलाधिपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 साल से स्थायी कुलपति नहीं रहने के कारण प्रभारी कुलपति को विश्वविद्यालय का प्रभार दिया गया, लेकिन 8 माह से प्रभारी कुलपति भी विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, जिसको लेकर सभी कार्य ठप हैं और जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। अधिकारी वार्ता के लिए क्या आएगा, उसको छात्र से तो मतलब है नहीं, छात्र के भविष्य से तो मतलब है नहीं। अगर छात्र के भविष्य से अधिकारी और बिहार सरकार को रहता कोई मतलब, तो आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति रहता। लगभग 8 महीना से कुलपति विहीन है विश्वविद्यालय। देश का पहला इतिहास होगा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 8 महीना से कुलपति ने हजारों छात्र का भविष्य दौड़ पे लगा हुआ। आज सबका नौकरी लग गया, कोई टीचर बन गया, किसी का दरोगा में हो गया, किसी का रेलवे में हो गया, डिग्री के लिए भटक रहा है, दलाल के चंगुल में फंस रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी से जब छात्र मिलने जाता है, चाहे कंट्रोल हो, रजिस्ट्रार हो, प्रोबीसी हो, डांट के जानवर की तरह सलूक किया जाता है उनके साथ। भागलपुर के रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय के द्वारा चयनित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का उद्घाटन मालदा डिवीजन के डीआरएम यतीन्द्र पाल और शहर के गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए गए अत्याचारों को नाटक का मंचन कर दिखाया गया। वहीं भागलपुर स्टेशन का आजादी के समय काफी अहम योगदान था और यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी देश को आजादी दिलाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। उन्होंने बताया कि आज से 23 जुलाई तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक सहित स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कार्यक्रम के दौरान बताया जाएगा। वहीं श्रावणी मेला को लेकर उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव किया गया है। कोच वॉशिंग प्लांट में ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट चालू कर दिया गया है, जिससे रेलवे को लगभग 1 करोड़ रुपए कार्यक्रम की शुरुआत ये हफ्ते रहेगी 18 जुलाई से लेकर 23 तक। और दूसरा एक उद्देश्य ऑलरेडी अभी बताया हमने, यहाँ पे कोच वॉशिंग प्लांट में गाड़ियों को ऑटोमेटिक धुलाई का एक जो प्लांट है वो चालू किया है, जिससे कि हम लोगों की मैन पावर प्लस पानी की लगभग 20 लाख की 80 लाख ये मतलब लगभग 1 करोड़ का हमारी बचत होगी। 20 लाख का पानी और 80 लाख की मैन पावर की कॉस्ट हमारी बचेगी। भागलपुर के पीरपेंती प्रखंड के बाखरपुर पश्चिमी पंचायत के तिलकधारी टोला निवासी 55 वर्षीय पूजनी देवी की डायन होने के शक पर टिक्कर सिंह बहियार में रविवार दोपहर लगभग 3 बजे गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतका घास काटने बहियार गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वारदात के पूर्व मृतका बहोड़ पूर्णिया निवासी पुत्री शांति देवी से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी वक्त घात लगाए हत्यारों ने उन पर हमला कर दिया। मृतका के पति अर्जुन चौधरी ने बताया कि गाँव के ही एक व्यक्ति से बहस हुई थी, क्योंकि उनकी गाय की मौत 3-4 दिन पूर्व हुई थी। तब उसने मृतका पर डायन होने का आरोप लगाकर मार डालने की धमकी दी थी। मृतका दोपहर 12-1 बजे घास काटने बहियार की ओर गई थी। इसके बाद उसकी हत्या की सूचना मिली। परिजन ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े भागे गए। जब तक परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उक्त घटना की सूचना मिलते ही बाखरपुर ओपी प्रभारी गौरव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद कहलगांव डीएसपी ने एसआईटी का गठन कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया है। 7/22 को बाखरपुर थाना अंतर्गत पूजनी देवी की डायन कहकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में पूजनी देवी के पड़ोसी 4 अभियुक्त
को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जिनके प्रभाव में आकर यह हत्या की गई है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तार एसआई टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम को 3 भाग में डिवाइड करते हुए एक टीम को सहारनपुर भेजा गया, दूसरा टीम भागलपुर तथा तीसरा टीम पीरपैंती क्षेत्र में काम किया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ कांवड़िया श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दिन भर उमड़ रही है। शिव भक्त फूल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का वरदान मांग रहे हैं। मान्यता है कि पवित्र माह सावन में उत्तरवाहिनी गंगा जल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि लाखों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी है। टीसन बिहार के दर्शकों को बता दें कि अजगैबीनाथ मंदिर में न केवल अजगैबीनाथ की पूजा होती है बल्कि बाबा बैजनाथ की भी पूजा होती है। अजगैबीनाथ शिवलिंग को मनोकामना शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पहला सोमवार है इसलिए ज़्यादा भीड़ है और ऐसे 3 सोमवार और 4 सोमवार होते हैं, चारों में भीड़ रहेगा। कहाँ से? कितने संख्या में आए हम जी आप लोग? 140 आदमी बम। कोरोना काल के बाद आया, क्या लग रहा है, कैसा उत्साह? बहुत मजा आ रहा है बम, बहुत मजा आया। एकदम लग रहा था जैसे अब दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा ने फिर आस जगा दिया। भगवान से क्या मतलब मांगेंगे? विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक गोनू बाबा धाम मंदिर में हजारों भक्तों ने बोलबम के जयकारे के साथ जल अर्पण किया और मंदिर परिसर में लोगों ने जमकर मेले का लुत्फ उठाया। जहां बीते 2 वर्षों से कोरोना के कारण श्रावणी मेला में मंदिर का पट आम लोगों के लिए नहीं खुल पा रहा था, वहीं इस साल कोरोना सामान्य होने के बाद सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल लाकर यहां जल अभिषेक किया है। 2 साल के बाद श्रद्धालुगण अपने बाबा के दरबार में आकर आनंदित हुए और सप्रेम पूजा पाठ अर्चना की गई। उन्होंने बताया कि सुबह जब जल अभिषेक हुआ वहीं 3 बजे संध्या के बाद मंदिर में श्रद्धालुगण बाबा का श्रृंगार पूजा का भी आयोजन करते हैं। रीसेंट बिहार से बात करते हुए मंदिर पहुंचे लोगों ने भी बताया कि पिछले 2 साल से हम लोग यहां नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग यहां आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताते चले कि भागलपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण स्थित गोनू बाबा धाम मंदिर में जगदीशपुर प्रखंड के साथ साथ भागलपुर जिले एवं बांका जिले के भी श्रद्धालुगण पूजा पाठ के लिए यहाँ पहुँचते हैं और मेले में तरह तरह की अच्छा लग रहा है कि हमेशा इसी तरह रहे और आदमी पूजा करते रहे। 2 साल तक इंतजार कर था कि कब पूजा हुए और कब दरबार बाबा भोले का खुले। हम लोग भी सोच रहे थे इस आसाम में सावन में ही सब पूजा करने के लिए बहुत उत्सव थे और पूजा करने का मौका भी मिला। भागलपुर ग्राम जगतपुर। कैसा महसूस हो रहा है? भीड़ तो बहुत ज़्यादा संख्या में है और 2 साल के बाद बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बाबा कोरोना को जल्दी खत्म कर दे। तो पार करते हुए गोनू बाबा के सभी भक्त अन्य वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी मेला के उपलक्ष्य पर बाबा के यहाँ सवेरे से हाजिरी बना रहे हैं। सभी भक्त लोग कोई बटेश्वर नाथ से जल लेकर, कोई सुल्तानगंज अजगैबीनाथ से जल लेकर, कोई बरारी के एवं भागलपुर के अनेक घाटों से जल लेकर बाबा के यहाँ पांव पैदल डाक बम बनकर पूजा किए। सवेरे सवेरे जैसे ही पट खुला तैसे सर्वप्रथम पहले डाक बमों ने पूजा किया, उसके बाद जो है अन्य श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध के रूप में जारी रहा पूजा विशेष अर्चना बाबा का। और आज उम्मीद करते हैं कि लगभग 25-30 हज़ार के संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे जलाभिषेक होगा एवं शाम में 3 बजे से महारुद्राभिषेक का यहाँ कार्यक्रम है। आज पीरपेंती प्रखंड के सुप्रसिद्ध पौराणिक शिव मंदिर बाबा मनकामना नाथ में श्रावण मास की पहली सोमवारी को बाबा पर जल अर्पण करने व दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूं तो बाबा के दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालु सालों भर आया करते हैं, लेकिन श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। खासकर सोमवारी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा से गंगा जल लाकर बाबा पर जल अर्पण करते हैं। इस दौरान यहाँ मेला भी लगता है, जहाँ विभिन्न तरह की पूजा सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की दुकानें सजती हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा
मनोकामनाथ अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित बाबूचंद गोस्वामी ने बताया कि यहाँ स्वयं अवतरित जोड़ा शिवलिंग है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं शंकर गली शिवालय में भी सुबह से ही भक्तों का तांता बाबा पर जल अर्पण व दर्शन पूजन को लगा रहा। भारी संख्या में शिव भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर मोहल्ले से 16 जुलाई को सुबोध कुमार निराला की 19 वर्षीय बेटी अपर्णा कुमारी सुबह घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची की खोजबीन की और उसके बाद नहीं मिलने पर दोपहर में बच्ची के गायब होने की सूचना थाने को दी गई, जिसमें बच्ची को शादी की नियत से बहला फुसला कर ले जाने का आरोप मोहल्ले के ही दीपक कुमार नामक युवक पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया गया। लेकिन थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता देख लापता लड़की के माता पिता और भाई युवती की बरामदगी की गुहार लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आवास पर देर शाम पहुंचे और यहां पर धरने पर बैठ गए। मधुसूदनपुर थाना प्रभारी और एक पदाधिकारी जब परिजनों को समझा बुझाकर घर भेजने के लिए पहुंचे, तब लड़की की मां पुलिस वालों के पैर पकड़कर अपनी बच्ची को वापस लाने की मांग करने लगी। परिजनों का आरोप है कि थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक के दर पर पहुंचने पर भी गार्ड के द्वारा यह कहा गया कि आज संडे है, आज साहब नहीं मिल सकते। वहीं घंटों बैठने के बाद जब मीडिया कर्मी वहां से हट गए, तब पुलिस वालों ने वहां से परिजनों को डांट फटकार कर भगा दिया। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने धरने पर बैठने के बाद अब पुलिस एक मां को उसकी बेटी वापस लाकर देती है। अपहरण कर लिया है लड़का। हमने थाना में केस किया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ पे एसपी आवास पे आए हैं सर। 19 वर्ष लगभग है। लड़की मतलब लड़का लेके भाग गया है, अपहरण कर लिया है। अब क्या मैटर है ही मिटवा सकते सर। आप क्या चाहते हैं? यहाँ आप किस लिए आए? सबके पास आए हैं दुआ करने के लिए कि मेरी बच्ची आ जाए। पीरपेंती प्रखंड के कीर्तनिया व सलेमपुर पंचायत में खरीफ किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक विधि से खेती करने, संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ाने तथा आधुनिक खेती करने को लेकर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने खरीफ फसल की खेती के लिए रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करने एवं पारंपरिक खेती की जगह उत्तम प्रभेद आधारित अनुशंसित खेती करने की जानकारी दी। इस अवसर पर आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक परमेश्वर कुमार सिंह, लेखापाल गौरव कुमार, पंचायत समिति सदस्य सुधीर पांडे, किसान सलाहकार अमरेंद्र कुमार सक्सेना, किसान चंद्रदीप पोद्दार, रामजी महतो, मुक्तिनाथ यादव, रीगन ताती, अशोक पोद्दार सहित नुक्कड़ नाटक टीम लीडर ललित कुमार व अन्य कलाकारों सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।